Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 8th chapter of class 5th. This chapter name is Seed to Plants. मतलब seed से, बीज से plants कैसे बनते हैं. This chapter is from Unit 4, Life Around Us. The tune-up activity is write 0 for no seed, 1 for one seed and M for many seed. Banana में 0, no seed. मैंगो में 1 सीड होता है और वाटरमेलन में मैनी सीड्स होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A flower is the part of the plant that makes seed. फ्लावर एक वो पार्ट होता है प्लांट का जो सीड्स बनाता है, बीज बनाता है. फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स व्हिच कंटेन सीड्स. फ्लावर ग्रो करता है फ्रूट्स में और उसमें सीड्स होते हैं. सम फ्रूट्स हैव 1 सीड्स, अदर हैव मेनी सीड्स. कुछ फ्रूट्स में 1 सीड होता है, कुछ में बहुत सारे. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. नए प्लांट्स इन सीड से ही बनते हैं. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं. दिस पिक्चर शो यू अ हिबिस्कस फ्लावर. ये पिक्चर आपको एक हिबिस्कस फ्लावर दिखा रही है. इट्स आउटर कलर्ड पार्ट आर कलर्ड कॉल्ड पेटल्स. इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर कलर्ड पार्ट्स, ये पेटल्स हैं. ये सब क्या है, ये इसकी पेटल्स हैं. पेटल्स में भी व्हाइट और कलर्ड. पेटल्स व्हाइट भी हो सकती है और कलर्ड भी हो सकती है. फ्लावर लाइक हिबिस्कस एंड रोज में बी सीन इन मेनी डिफरेंट कलर्स. फ्लावर जैसे हिबिस्कस है, रोज है, वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स में देखने को मिलते हैं. अ रोज हैज अ प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस. रोज में बहुत ही अच्छी और प्लीजेंट और स्मेल होती है या फ्रेग्रेंस होती है. सम फ्लावर आर फ्रेग्रेंट, अदर आर नॉट. कुछ फ्लावर में खुशबू होती है, कुछ में नहीं होती है. द कलर एंड स्मेल ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट. जो कलर होता है या जो उसकी स्मेल होती है फ्लावर की, वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को अपनी तरफ. दीज इंसेक्ट्स हेल्प्स द फ्लावर टू बिकम फ्रूट्स. ये इंसेक्ट हेल्प करते हैं फ्लावर्स को फ्रूट बनाने में. एट द बेस और बॉटम ऑफ द फ्लावर यू विल सी फाइंड ग्रीन सेपल्स. आपको बेस में क्या मिलेंगी, ग्रीन सेपल्स देखने को मिलेंगी. दे लुक लाइक टाइनी लीव्स. ये छोटी छोटी लीव्स के जैसी लगती हैं. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड. ये प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को जब वो कली या बड होता है. एज द बड ओपन अप, जैसे ही बड ओपन होता है, द सेपल्स कर्ल बैक फ्रॉम एंड फॉर्म अ कप. सेपल्स है वो कर्ल हो जाती है बैक की तरफ और एक क्या बन जाती है, कप बन जाती है. द होल फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय इट्स स्टिक. जो होल पूरा फ्लावर है वो अटैच होता है स्टेम से, इसके इसी स्टिक से, स्टॉल्क से. हैव यू सीन टाइनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कवर्ड विद अ येलो पाउडर. क्या आपने छोटे छोटे पार्ट्स को देखा है फ्लावर के जो येलो पाउडर से कवर्ड होते हैं. दीज टाइनी पार्ट्स आर अनदर एंड पोलन बॉक्स. ये पार्ट अनदर पोलन बॉक्स होते हैं. द येलो पाउडर इज पोलन. जो येलो पाउडर होता है वो पोलन होता है. ईच अनदर इज ऑन अ वेरी थिन स्टार्क कॉल्ड अ फिलामेंट. Together the another anther and the filaments are called the stamen. जो anther और filament मिलकर बनाते हैं उसको stamen बोलते हैं. This is the male part of a flower. ये flower का male part होता है. In the center of the flower you will see a long tube like part. आप flower के center में आपको एक long tube like part मिलेगा देखने को, जो ये tube like part होता है center में. This is called the style. इसको style बोलते हैं. At the top of the style it is a sticky part called the stigma. टॉप में, स्टाइल के टॉप में एक स्टिकी पार्ट होता है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं. एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल इज द ओवरी एंड सीड बॉक्स. बॉटम में नीचे स्टाइल के वो ओवरी होता है या सीड बॉक्स होता है. ये द ओवरी कंटेन टाइनी ओव्यूल्स और एग सेल्स. जो ओवरी में क्या है, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं और एग सेल्स होते हैं. टुगेदर द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड ओवरी कॉल्ड द कार्पल. एक साथ मिलकर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर क्या बनाते हैं, कार्पल बनाते हैं. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. इन डिफरेंट फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स मे बी लिटिल डिफरेंट. अलग अलग फ्लावर्स में जो अरेंजमेंट होता है इन पार्ट्स का वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. द पिक्चर गिवन अबव शो यू अ लिली. इस पिक्चर में लिली का पार्ट दिखाया गया है. नोटिस इट हैज द सेम पार्ट एज अ हिबिस्कस फ्लावर. नोटिस करिए जो हिबिस्कस फ्लावर में जो पार्ट थे, हिबिस्कस फ्लावर में जो पार्ट थे वही सेम लिली पार्ट में, लिली प्लांट में भी है. तो सेम पार्ट होते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट प्लेस पर होते हैं. एक्टिविटी, राइट द नेम ऑफ 2 फ्रूट्स. कोई 2 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं. 1 सीड जिसमें हो, तो मैंगो में 1 सीड होता है और पीच में 1 सीड होता है. फ्यू सीड्स, ऑरेंज बोल सकते हैं, ऑरेंज में फ्यू सीड्स होते हैं. और चीकू में मेनी सीड, वाटरमेलन.
और मस्क मेलन कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट। फ्लावर से फ्रूट में कैसे चेंज होता है? इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर। इंसेक्ट फ्लावर के पास आते हैं नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर, सम ऑफ द येलो पॉलन डस्ट फॉल ऑन इट्स बॉडी एंड स्टिक टू इट। जब वो फ्लावर पर बैठते हैं इंसेक्ट, तो कुछ पार्ट जो येलो पॉलन का होता है वो फॉल करता है और उनकी बॉडी पर चिपक जाता है। द इंसेक्ट कैरी द पोलन टू अदर फ्लावर। अब इंसेक्ट लेकर जाते हैं उस पॉलन को दूसरे फ्लावर के पास। द पॉलन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द न्यू फ्लावर। अब पॉलन क्या करता है? स्टिग्मा पर गिर जाता है नए फ्लावर के। दिस मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ मूविंग द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। इसी मेथड को इसी प्रोसेस को जो मूव करना पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स को, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन एंटर द ओवरी थ्रू द स्टाइल। पॉलन ग्रेन एंटर करता है ओवरी में स्टाइल के थ्रू। There they get fused or joined up with the ovules to form seed. उसके बाद क्या करता है वो? दे गेट फ्यूज्ड, वो फ्यूज जाते हैं, ज्वाइन अप हो जाते हैं ओव्यूल्स में और सीड की फॉर्म में चेंज जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ओव्यूल्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड। अब वो ओव्यूल्स बढ़ने लगते हैं एक सीड की फॉर्म में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी में स्वेल एंड बिकम फ्लैशी। ओवरी क्या करती है? फर्टिलाइजेशन के बाद स्वेल कर जाती है और फ्लैशी हो जाती है। इट में बिकम हार्ड एंड ड्राई टू प्रोटेक्ट द सीड डेवलपिंग इनसाइड इट। वो हार्ड हो जाती है और ड्राई हो जाती है कि अंदर के सीड को डेवलप कर सके अपने अंदर। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी ऑफ द प्लांट। जो फ्रूट होता है वो राइप्ड ओवरी होता है किसी प्लांट का। एज द फ्रूट राइपन, जैसे फ्रूट पक जाता है, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल्स ऑफ। जो पेटल्स होती हैं फ्लावर की वो ड्राई अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं और फ्रूट गिर जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड बाय एनिमल्स और प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होता है अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे काइंड के यंग वंस को बर्थ देना, वही एनिमल्स और प्लांट के द्वारा वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्पोर्स और फॉर्म द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन कैसे होता है सीड का? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रोसेस से एक सीड ग्रो होता है सीडलिंग में, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर। जर्मिनेशन के टाइम पर सीड्स एब्जॉर्ब करता है वाटर को। दिस हेल्प्स द सेल्स ऑफ द एम्ब्रॉयज टू डिवाइड इनटू ग्रो बिगर। ये हेल्प करता है सेल्स एम्ब्रॉय के सेल्स की जो डिवाइड होता है और ग्रो करता है, बड़ा ग्रो करता है। एज द सीड ग्रो बिगर, जैसे ही सीड बड़ा होता है, इट्स सीड कोट बर्स्ट ओपन। इसके जो सीड कोट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अ टाइनी रूट कॉल्ड रेडिकल कम्स आउट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स। एक छोटी सी रूट जिसको रेडिकल बोलते हैं, ये रूट इसमें से बाहर निकल आती है और नीचे की तरफ ग्रो करने लग जाती है। अ टाइनी शूट कॉल्ड प्लम्पल ग्रो अपवर्ड। जो शूट पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाता है टुवर्ड्स द सनलाइट की तरफ। द प्लम्यूल ग्रोज इनटू अ स्टेम और लीफ। जो प्लम्यूल्स है वो ग्रो करता है स्टेम और लीव्स में। द बेबी प्लांट सून ग्रोज इनटू अ अडल्ट प्लांट। जो बेबी प्लांट है जल्दी ही एक अडल्ट प्लांट में चेंज हो जाता है। अ सीड रिक्वायर्ड द फॉलोइंग कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। सीड को क्या क्या जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए? वाटर की। वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट। वाटर हेल्प करता है सीड कोट को सॉफ्ट करने में। इट ऑल्सो चेंज द food stored in the seed into the soluble फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बेबी प्लांट। ये चेंज करता है फूड, जो स्टोर्ड फूड होता है इन द सीड इनटू अ सॉल्युबल। उसको सॉल्युबल में चेंज करता है जो वो बेबी प्लांट उसको यूज कर सके। एयर की जरूरत होती है। एयर इज एसेंशियल एज सीड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। एयर बहुत जरूरी होता है क्योंकि सीड को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथिंग के लिए। सनलाइट जरूरी होता है। ऑल प्लांट रिक्वायर्ड सनलाइट। हर प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इफ दे डू नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट एंड टेम्परेचर। सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे अगर उनको प्रॉपर सनलाइट और टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एक्टिविटी, टेक अ पॉट। एक पॉट लेना है, ग्रो सम सीड्स इन इट। आपको उसमें ग्रो करना है कुछ सीड एंड वाटर इट रेगुलरली। उसको रोज पानी देना है। कीप द पॉट इन सनलाइट। उसको सनलाइट में रखना है पॉट को। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ऑब्जर्व करनी है प्लांट्स की, उस प्लांट की ग्रोथ को।
पार्ट्स ऑफ अ सीड, सीड के क्या क्या पार्ट होते हैं। सीड हैड द फॉलोइंग पार्ट, सीड के ये पार्ट होते हैं। देखते हैं, सीड कोट होता है, इट हैज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, ये हार्ड आउटर का कवर होता है सीड का। इट प्रोटेक्ट द सीड, ये सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। एम्ब्रो, द एम्ब्रो इज द बेबी प्लांट, ये क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। सीडलिंग ग्रो फ्रॉम इट, सीडलिंग इसी में से ही ग्रो करते हैं। कॉटिलेडन्स, एम्ब्रॉय नीड्स फूड, एक एम्ब्रॉय को खाने की जरूरत होती है। इट इज स्टोर्ड इन स्पेशल सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन, इसमें ये स्टोर रहता है स्पेशल सीड लीव्स में, जिसको कोटिलेडन्स बोलते हैं। दिस इज कोटिलेडन, सीड कोट, फर्स्ट ट्रू लीव्स, और ये है एंडोस्पर्म, और ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है सीड का। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। डिस्पर्सल मीन द स्कैटरिंग ऑफ सीड, सीड्स को फैलाना, मतलब अलग अलग जगह पर भेजना। समटाइम्स सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू डिस्टिंक्ट प्लेस, कभी कभी जो सीड होते हैं वो कैरी किए जाते हैं मदर प्लांट से अलग प्लेस पर। नेचर हैज मेड वे फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड, नेचर बहुत सारे तरीके देता है सीड्स के डिस्पर्सल के लिए। सीड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर, विंड, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल, सीड कैरी किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वाटर के थ्रू, हवा के थ्रू, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू। विंड, लाइट सीड that have tough or of hair are carried away by the wind, जो हल्के जो वीड सीड्स होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाए जाते हैं। वाटर, some seeds float on water, कुछ सीड वाटर में फ्लो करते हैं, रीच डिस्टेंस प्लेस, और दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं। एनिमल्स, some seeds have hooks that get hooked to animal skin and furs and the seeds are carried away, कुछ सीड्स में हुक्स होते हैं जो वो एनिमल्स की स्किन में या फर में चिपक जाते हैं और वो दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। द बर्स्टिंग और एक्सप्लोजन, सम फ्रूट्स एक्सप्लोड स्कैटरिंग एंड देयर सीड। नाउ प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड, जो प्लांट विदाउट सीड ग्रो करते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट, हर प्लांट के पास फ्लावर और फ्रूट नहीं होते। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स, स्टेम एंड रूट, कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट्स अपनी लीफ से, स्टेम से या रूट से। सम प्लांट्स लाइक द स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट, कुछ प्लांट जैसे स्वीट पोटैटो है वो प्रोड्यूस करता है नया प्लांट्स अपनी रूट से। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो और जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम होती है। दे हैव आई ऑन देम, उसमें आईज होती है। व्हेन प्लांटेड इन सॉइल, जब इनको प्लांट किया जाता है सॉइल में, दीज आईज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यही आईज ग्रो कर जाती हैं न्यू प्लांट्स में। प्लांट्स सच एज रोज, कॉटन एंड शुगर केन हैव स्मॉल बड्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर स्टेम, प्लांट जैसे रोज, कॉटन या शुगर केन है उसमें छोटे छोटे बड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेम में। व्हेन दीज स्टेम कटिंग एंड आर प्लांटेड न्यू प्लांट्स ग्रो, जब इनके स्टेम को कट करके प्लांट किया जाता है तो नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। क्विक रिकॉल, अ फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक सीड, फ्लावर क्या है, एक पार्ट ऑफ प्लांट है जो सीड बनाता है। अ रोज हैज अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंस, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस टू देयर ओन काइंड बाय एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। सीडलिंग क्या होता है, यंग प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम सीड। स्पॉट्स मतलब होता है टाइनी सीड्स लाइक स्ट्रक्चर। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन, डैश आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। पेटल, a seed required the following condition for germination: water, air, both A and B. The carpel is the dish of the flower, female part of the flower. Seeds are carried from place to place by to another place to another by wind, water and air, तीनों ही आंसर होंगे। Now answer the fill in the blanks. All plants requires water. Dash reproduce from cutting. Some plants. Dash provide food for the baby plant. Soil. Seeds required dash to breathe. Oxygen. Now true or false, all plants have flowers and fruits. This is false. हर प्लांट्स पे फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है। The tiny shoot of the baby plant is called a plumule. This is true. Only water is required for germination. This is false. Seeds are dispersed by wind, water and animals. This is true. Embryo is a baby plant. This is true.
नाउ डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ हमें डिफाइन करना है पॉलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को और जर्मिनेशन को। आइए देखते हैं, तीनों को यहाँ डिफाइन करना है हमें। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पॉलन फ्रॉम फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट लिखेंगे the pollen grain enter to the ovary through the style. They get fused or joined with the ovules to form seed. This process called fertilization. Next है germination. Germination भी देख लेते हैं। The process by which a seed grow into a seedling is called the germination. जिस process से seedling में change होता है उसको germination बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। नेम व्हाट आर सीडलिंग्स, एक्सप्लेन। सीडलिंग्स क्या होते हैं? The embryo is a baby plant. Seedlings grow from its. Embryo baby plant होता है, इसमें से सीडलिंग ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले सीडलिंग ग्रो करते हैं बेबी प्लांट में से। नेक्स्ट है नेम द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। डिस्पर्सल नेम ऑफ एजेंट कौन कौन से हैं? वाटर, विंड एंड एनिमल्स। ये क्या है? डिस्पर्सल है, एजेंट है। व्हाट इज जर्मिनेशन? सपोर्ट योर आंसर विद अ डायग्राम। जर्मिनेशन क्या है? अपने आंसर को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो जर्मिनेशन हमने अभी देखा था, ये आपको डायग्राम बनाना है पूरा आंसर में और आपको यहां से यहां तक लिखना है। पूरा जर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू देयर पार्ट्स। टू एग्जाम्पल्स देने हैं कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने पार्ट से। Plants reproduce from seeds, spots on or from the body of the part of the mother plant. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फ्लावर एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं और आपको नेम लिखने हैं पार्ट ऑफ फ्लावर्स के। तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। पार्ट ऑफ अ फ्लावर यहाँ पर दिए गया है, ये डायग्राम बनाना है और आप इसका आंसर लिख देंगे। यहां से यहां तक और इसकी डायग्राम बनाएंगे आंसर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Boost your skills. Brain twister. What does a farmer face while sowing seed in the field? क्या करते हैं व्हाट डज अ फार्मर स्पेस, क्या स्पेस करते हैं जब वो बीज को बोते हैं? तो वो पहले क्या करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, खोदते हैं मिट्टी को, उसके बाद उसमें सीड को डालते हैं, फिर वाटर देते हैं। लाइफ स्किल एंड वैल्यू। प्लांट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड हेल्प देम टू ग्रो वेल। प्लांट्स हमारी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ग्रो अच्छे से ग्रो करने में। एक्टिविटीज ऑन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ सीड दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और पिक्चर्स सीड्स की पिक्चर लगानी है जो डिस्पर्सल होते हैं विंड, वाटर, एनिमल और एक्सप्लोजन से। यूजिंग देम मेक चार्ट ऑन सीड्स डिस्पर्सल। एक उनको यूज करके एक चार्ट बनाना है सीड डिस्पर्सल पर और ग्रुप में इस काम को करने के लिए ग्रुप में काम करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।